एक्चुअली सर हम लोग जूनियर असिस्टेंट 2019 के अभ्यर्थी हैं, जिसका विज्ञापन 2019 में आया था अप्रैल माह में। उसके बाद सर क्या हुआ, कई धरने के बाद उसका रिटन का वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया और उसके बाद कई धरने करने के बाद हमारा रिज़ल्ट 2020 में कई धरने करने के बाद प्रकाशित हुआ 9 अप्रैल 2020 को सर। उसके बाद जून जुलाई में हमारा टाइपिंग करवाई गई हम लोगों की। बाद में सर आयोग ने एक फर्जी कैलेंडर निकाला, उसमें उन्होंने कहा, हमें आश्वासन दिया ये कि आप लोगों का अगस्त माह में हम टंकण का परिणाम और डीवी करवा के सितंबर माह में हम आपका अंतिम परिणाम दे देंगे। उसके बाद हम लोगों की ज्वाइनिंग होनी थी। सर आप बताइए, पेशेंस की भी एक हद होती है, एक धैर्य, हम लोगों का धैर्य टूट रहा है सर। अब हम लोगों का सब्र का बांध जो भी है वो टूट रहा है सर। दिसंबर माह होने को आ गया, आज 7 तारीख है। आप बताइए, अभी तक हमारा टंकण का परिणाम नहीं जारी किया गया, ना ही हमारा डीवी शेड्यूल पब्लिश किया गया। हम लोग यहाँ कोई 500 किलोमीटर दूर से आए हैं, कोई अमरोहा से आया है, कोई अलीगढ़ से आया है, रात भर बेचारे चल के आए हैं। आयोग की और सरकार की लचर कार्यप्रणाली से सर हम लोग मानसिक रूप से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि हम लोगों का भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। क्या किसी अधिकारी से बात हुई आप लोगों की? हाँ, हम 2-4 लोगों का प्रतिनिधि, हमारा प्रतिनिधि मंडल ऊपर गया, वहाँ पे बात हुई थी, लेकिन वो उनकी बात से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो डीवी करवाने के मूड में है। दरअसल सरकार खुद नहीं चाहती है कि हमारी भर्ती कंप्लीट हो, ना वो नियुक्ति देना चाहते हैं। मैं सरकारों से सवाल करना चाहता हूँ, लानत भेजिए ऐसी सरकारों को। क्या करेंगे हम इतना पढ़ लिख के? रात भर हम लोग पढ़ रहे हैं, कमरों में अपनी जवानी खपा रहे हैं। क्या होना चाहिए बताइए हम लोगों के साथ? हाँ, और हम लोग ये नहीं है कि इस बार आए हैं, हम लोग अगस्त से हर महीने आ रहे हैं और सिर्फ हमें झूठा दिलासा दिया जाता है, हमें सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है। पिछली बार हम लोग 11 नवंबर को आए, तब इन्होंने कहा, एक बात बताइए, आयोग के सबसे बड़े अधिकारी से हमारी बात हुई, सचिव साहब या चेयरमैन साहब जो भी थे, उन्होंने हमसे ये कहा कि अभी तो आपकी 2019 की भर्ती है, 2016 वाली तो बाकी है, उनसे कुछ सीखिए। आपको ये लॉजिकल बात कोई लगती है? 2016 की भर्ती अगर वो 4 साल से 5 साल से लेट है, तो क्या 2019 वाली भर्ती भी लेट करेंगे? ये कोई लॉजिकल बात नहीं हुई। दूसरी चीज़, अगर आपको भर्ती नहीं करवानी है तो आप विज्ञापन क्यों निकालते हैं? हम जो है टाइपिंग का रिजल्ट देंगे, पब्लिश करेंगे, तो उसका कुछ काम हुआ नहीं। तो इस बार भी हमें कुछ नहीं, केवल जैसे हर बार की तरीके झूठा आश्वासन मिलता है, वही मिल गया है कि ठीक है आप सब जाइए, और जो है जितना भी हो सकेगा हम जल्दी से जल्दी करेंगे। तो इसका कोई कंक्लूजन, इन बातों से कोई कंक्लूजन तो निकलता नहीं है। बस हमें यही डर था कि हमारी ये जो भर्ती, अभी चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, इसमें फंस जाएगी, और यही होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हम जो है कोशिश करके अब तो थक चुके हैं और हमारे पास अब शायद टाइम भी नहीं। सरकार के किसी मंत्री से बात हुई आपकी? सरकार की मंत्री से तो हमारी बात नहीं होती है, ना हमारा उतना कोई, हम वैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हम डायरेक्ट उनसे मिल पाएँ। आपको भी पता है कि उनसे मिलना। आपने किसी प्रकार का ज्ञापन ओपन दिया? हाँ, ज्ञापन इसके पहले हम 4-4, 5-5 बार दे चुके हैं। ज्ञापन का तो अब कोई मतलब ही नहीं बनता है, और हमारे पास यही एक ऑप्शन रहता है कि आकर हम यहाँ आयोग बात करें। आयोग जब बात करते हैं तो रिटर्न में तो हमें कुछ दिया जाता नहीं है, केवल जो हमें बातें बताई जाती है उन बातों को कभी पूरा ये करते नहीं हैं। जैसे पिछली मंथ वाली बात मैंने आपको बताई कि नवंबर लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा, डीवी डेट जो भी है वो जारी कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, आगे कुछ क्या रहेगा? मांगे सर मानी नहीं जाती है तो आगे जो है, अभी तो हम ऐसे इतनी जल्दी छोड़ने वाले हैं नहीं। अभी हम अपना आकर फिर यहाँ स्ट्रगल करेंगे और एक भयानक रूप लेगा।